नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। स्वाति नक्षत्र रात्रि 9:33 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। विषकुंभ योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज मां चंद्र घंटा की आराधना का दिन है। कुंडली में बनने वाले 7 योग, आज इन 7 योगों की चर्चा है, जिनका कि आपकी जन्म कुंडली में मिलना इस बात की सूचना है कि जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर दुर्घटना का शिकार आप अवश्य होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में योग है तो फिर इससे बचने की आवश्यकता है और मैं उससे बचने के भी 5 बेहद सरल उपाय आज दिव्य महाप्रयोग में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मां चंद्र घंटा की आराधना किस विधि से करें ताकि मां प्रसन्न हो, इसे हम जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, केतु सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो पूरे दिन राहु के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन उग्रवार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 अक्टूबर दिन गुरुवार,
प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, तो धान्यक छेदन, जल यंत्र यानी बोरवेल लगवाने का मुहूर्त, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य है, इन सभी कार्यों को प्रातः 8:48 से दिन में 10:30 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किया जा सकता है और साथ ही साथ उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, ये जो भी मैंने सभी मुहूर्त आपको बताए आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, आज के नहीं हैं। आज का जो मुहूर्त है वो आज से 5 दिन पूर्व ही मैंने बता रखा है। आप इन मुहूर्तों को नोट करके रख लीजिए और जो भी आपके आवश्यक काम हों इन मुहूर्त के अनुसार उन्हें आप अवश्य संपन्न करिए। जब समय विशेष में आप किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो वो कार्य शीघ्र ही आपके लिए सफलतादायी बनता है। दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलूं, मां चंद्रघंटा की आराधना की विधि आपको बताऊं, उससे पूर्व एक और जानकारी जो कि बेहद आवश्यक है। यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो फिर इस प्लेलिस्ट को जो मैंने लिंक अभी दिया, इस लिंक को अभी क्लिक करिए, राशिफल देखने के बाद क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस एक एक करके देखिए। और विश्वास मानिए, जो लोग देख रहे हैं, आजकल बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं और जब वो देख रहे हैं तब उन्हें ज्योतिष में और रुचि जाग रही है। उन सबका लगभग एक ही कमेंट है कि जब से मैंने देखना शुरू किया मैं और गहराई में इसके जाने की इच्छा रखता हूं, आप और इसके वीडियोस बनाइए। बिल्कुल बनाऊंगा, आप लगातार देखते रहिए, लगातार आपको देखते रहना है, ज्योतिष को भली भांति समझ लेना है। चलिए चलते हैं मां चंद्रघंटा की आराधना की ओर। पहले उनकी आराधना करते हैं, तब फिर चलेंगे दिव्य महाप्रयोग की ओर, ज्योतिषीय सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, तृतीया को सबसे पहले मां की आप पूजा कर लीजिए। जैसे भी आप पूजन करते हो, पंचोपचार या फिर दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जो भी आपके पास उपचार हो उस विधि से मां की पूजा भलीभांति कर लीजिए। और इसके बाद विशेष क्या करना है, तो एक चौमुखी दिया लेना है, चारों तरफ बत्ती लगा देना है। घी का दिया ये होना चाहिए, तिल तेल का भी रख सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग प्रातःकाल करना है, अतः घी का दिया जलाना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। घी का दिया जलाकर के उसे जहां आप बैठे हो आसन से ऊंचा, तो जाहिर सी बात है भगवान हमसे थोड़ा ऊंचा ही होते हैं, ऊंचाई पर उस दिए को रख दीजिए और फिर अपने मन की कामना को सोचते हुए पूरे परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए मंत्र का जप करिए। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। याद रखिए, 9 दिन आपको ये प्रयोग अलग अलग तरीके से मैं विधि बताते रहूंगा और आपको करते रहना है। ये जब आप करते रहेंगे तो मां की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अब चलिए चलते हैं उस अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र की ओर, दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में वैसे तो बहुत से ऐसे योग हैं जो इस बात की सूचना देते हैं कि जातक अपने जीवन काल में दुर्घटना का शिकार अवश्य होगा। उनमें से कुछ योग ऐसे हैं जिन्हें आपको भली भांति समझ लेना चाहिए। इन योगों का कुंडली में होना आपको दुर्घटना का शिकार बनाता है। लग्न में अगर मंगल और राहु एक साथ स्थित हो, यानी लग्नगत अंगारक योग हो, और ऐसे राहु या मंगल के ऊपर अगर विशेष शनि की दृष्टि पड़ जाए, अथवा लग्नगत राहु हो और मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या लग्नगत मंगल हो राहु की दृष्टि पड़ जाए, और इन दोनों में से किसी एक के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो यह दुर्घटना का प्रबल योग है। ऐसी स्थिति में जातक को दुर्घटना की कई तरह की संभावना है। प्रिय दर्शकों, मैं पहले एक और बात क्लियर करना चाहता हूं। दुर्घटना का सदैव एक ही मतलब नहीं होता कि वो केवल और केवल वाहन से होगा। आप घर के छत से सीढ़ी से उतर रहे थे, फिसल गई, ये भी दुर्घटना है, एक्सीडेंट है। दुर्घटना के कई प्रकार हैं। हां, ज्योतिष शास्त्र में इसे दुर्घटना का ही नाम दिया गया है, फलतः मैं सावधान रहने की सलाह देता हूं। और एक और बात, कई बार जब मैं दुर्घटना संबंधी सूचना लोगों को देता हूं, बताता हूं, तो कई बार लोग कहते हैं हां मैं वाहन इत्यादि नहीं चलाता। देखिए, वाहन आप नहीं चलाते, रोड पर और तो कोई चलाता है, आप रोड पर तो चलेंगे। दुर्घटना का योग होने का यह मतलब नहीं है कि दुर्घटना केवल आप ही से होगी, बगल वाला कोई आके मार जाएगा तब फिर हम चलना छोड़ दें, हम जीना छोड़ दें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। योग होने का यह मतलब नहीं है कि कौवा कान ले जाएगा और आप कान छूने की जगह कौवा के पीछे भागिए। फिर इस योग को जानने के बाद उससे बचने का हमें तरीका ढूंढना चाहिए कि हम कैसे बच सकते हैं। हम परमात्मा की शरण में जाएं, उससे बचने का रास्ता ढूंढें। अब हम चलना ही छोड़ दें, वाहन चलाना ही छोड़ दें, जीना ही छोड़ दें, नहीं, ज्योतिष का यह उद्देश्य नहीं है। ज्योतिष का यह उद्देश्य है आपको बताना। एक आमतौर पर अभी 6 सूत्र और बाकी हैं, एक सूत्र अभी मैं बताया हूं, और जरा ध्यान से सुनिए। पहले से इन सूत्रों को आपको बता के रखने का मतलब डराना नहीं,
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर, हालांकि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सोचने का समय किसी के पास नहीं होता और कई बार आप सोचने की स्थिति में नहीं होते, पर फिर भी पैनिक होने की जगह एक बार दिमाग को शांत रखिए। अगर आपको पहले से ही पता है कि ऐसा हो सकता है तो ठीक है, घबराइए मत। इस योग में सावधानी की आवश्यकता तो है ही, उपाय पूजा पाठ करते रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरा सूत्र सुनिए, अष्टम भाव आप जानते हैं आयु का भाव है, लेकिन यहां से भी दुर्घटना का, मूलतः दुर्घटना का विचार कुंडली के षष्ठ भाव से होता है, लेकिन आकस्मिक चोट चपेट का विचार भी यहां से होता है यदि यहां पर मंगल, और याद रखिए ज्योतिष शास्त्र में मंगल को दुर्घटना का प्रबल कारक ग्रह कहा गया है। मंगल राहु या केतु जैसे पापक ग्रह से युक्त हो और कुंडली के अष्टम में हो, अथवा मंगल अष्टम में हो शनि की दृष्टि से दृष्ट हो, अथवा मंगल राहु की युति पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो अष्टम में, यह अत्यंत प्रबल दुर्घटना, ऑपरेशन, जलना, विशेषकर आकस्मिक दुर्घटना का योग बनाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव वाहन का है, सुख का भाव है, घर का आपका भाव है। इस भाव में भी शनि राहु की युति हो अथवा इसी भाव पर शनि राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी जातक के जीवन काल में दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने कहा, शनि का कुंडली के अष्टम में मंगल का होना और शनि की दृष्टि पड़ना, अथवा शनि मंगल इन दोनों की दृष्टि भी यदि अष्टम पर पड़ रही हो तब भी यह प्रबल दुर्घटना का योग माना जाएगा। यानी दृष्टि भी पड़ जाए किसी तरह से दोनों का अष्टम पर तो भी। दसम भाव कर्म का है, करियर का है, सामाजिक प्रतिष्ठा का है, यहां भी शनि मंगल की युति हो तो यह प्रबल दुर्घटना का योग तो नहीं है, पर फिर भी ऐसी युति पर यदि राहु या केतु किसी की दृष्टि पड़ जाए तब उस अवस्था में जातक को ऑपरेशन इत्यादि से या किसी न किसी तरह के दुर्घटना से गुजरना पड़ता है। तीसरा भाव, इससे भी यात्रा का विचार होता है, साहस का विचार होता है, छोटे भाई बहनों का विचार होता है। यहां पर भी राहु मंगल की युति वैसे तो बहुत अच्छी है, जातक अपने जीवन काल में खूब जोखिम भरे कार्य करता है और जोखिम भरे कार्यों के बदौलत ही सफलता हासिल करता है, लेकिन कई बार यात्रा में ऐसे जातकों के साथ दुर्घटना की स्थिति घटित होती है। प्रिय दर्शकों, लग्नेश यदि कुंडली में षष्ठ अथवा अष्टम भाव में बैठा हो और मंगल से युक्त या दृष्ट हो, यदि स्वयं मंगल ही लग्नेश हैं और उस अवस्था में शनि या राहु से युक्त या दृष्ट हैं तो भी ऐसे जातक के जीवन काल में प्रबल दुर्घटना की स्थिति घटित होती है। मैं फिर से वही बात कहूंगा, ये दुर्घटना के योग हैं। जन्म कुंडली में और भी बहुत से योग होते हैं जो इस बात की सूचना देते हैं कि जातक की आयु क्षीण नहीं हो रही। एक नंबर दो, देखिए दुर्घटना के लिए यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि हमने एक योग आपको बताया और कहा कि इस दुर्घटना के चलते किसी की जान नहीं जा सकती। नहीं, दुर्घटना के साथ यह दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्घटना बड़ा या छोटा घटित होते समय पूछ के घटित नहीं होगा। दुर्घटना शब्द एक ही है, दुर्घटना। आप छत से गिर गए नीचे, दुर्घटना हुई। अब उस दुर्घटना में चोट लगी, जान गई, बात तो शब्द दुर्घटना का ही था। उसके पीछे उसको बचने और बचाने और जीवन में डर डर के जीने की जगह उपाय करिए। उपाय बहुत सरल सहज है, आप कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए। हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली का तेल और सिंदूर का अर्पण, जिसे हम चोला चढ़ाना कहते हैं, यह बड़ा फायदा करता है। अगर आप इस प्रयोग को करें और हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, तो किसी भी तरह की दुर्घटना से हनुमान जी रक्षा करते हैं। सवाल उठता है कि हनुमान चालीसा तो हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, उनकी दुर्घटना में बहुत कुछ उनके साथ हो गया। देखिए, जिसकी आ जाएगी उसको बचाया नहीं जा सकता, लेकिन हां, हनुमान जी की शरण में रहें और विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करते रहें, तो जहां बात तलवार लगने की हो वहां सुई लग करके भी काम चलेगा। शनिवार के दिन काला तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े का दान, छाया दान, जिस कुंडली में यह योग है ऐसे लोगों को करना बेहद लाभप्रद होगा। पीपल पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना और सरसों तेल का दीपक जलाना भी बेहद लाभप्रद सिद्ध होता है। सबसे श्रेष्ठ एक और उपाय आपको बताता हूं, वो है गायत्री मंत्र। प्रिय दर्शकों, गायत्री मंत्र का यदि जप करते रहा जाए तो भी जातक किसी भी तरह के आने वाली आकस्मिक दुर्घटना से बच सकता है। उसका आयु क्षरण यदि लिखा भी हो तो वो सुरक्षित रहता है। मंगलवार या शनिवार को एक काले कपड़े में नारियल लपेट लीजिए, उसमें नारियल के साथ साथ काला तिल थोड़ा सा अपने मुट्ठी से नाप करके 7 मुट्ठी, एक चुटकी सिंदूर और एक सिक्का, इसे एक पोटली बना लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सुनसान स्थान में या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। सुनसान स्थान में डाल दीजिए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो इससे भी आपके ऊपर आई दुर्घटना की स्थिति यदि है कुंडली में तो उससे आप बचेंगे। आज एक और उपाय आपको बताता हूं जो बेहद लाभप्रद है, वो है अपराजिता स्तोत्र। अपराजिता स्तोत्र हालांकि पढ़ना कठिन है, आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता,
मैं इस प्रयोग को कई बार सोचा कि आपको बताऊं, लेकिन इस प्रयोग के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि ये थोड़ा कठिन है। इसके मंत्र जो है अशुद्ध हो सकते हैं बोलने में। तो अगर आपको कोई ऐसा जानकार मिल जाए जो आपको पठित हो और पढ़ा दे, एक, और दूसरा, कई बार लोग फिर कहेंगे कि आपसे बढ़िया कौन मिलेगा, नहीं फिलहाल मैं इसके लिए वीडियो तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन एक तो आपको मिल जाए, दूसरा आप खुद संस्कृत थोड़ा पढ़ना जानते हो। अगर आप इसका पाठ करें तो नाम ही से पता आपको चल रहा है अपराजिता, जो कभी पराजित ना हो। इस स्तोत्र पाठ से जीवन की हर तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी, रोग, सबसे यह सुरक्षा प्रदान करने वाला है। यह बेहद अद्भुत पाठ है और यह आजमाया हुआ है कि हर तरह से रक्षा करता है जातक का। तो यह पाठ भी आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, जितने भी मैंने योग आपको बताए, इनमें से अगर कोई भी योग आपकी कुंडली में है, विशेष करके बच्चे की कुंडली में है, कई बार बच्चे की कुंडली में अगर दिखाई पड़ जाए, माता पिता बहुत घबरा जाते हैं। देखिए, एक बात और आपको जानकारी देना चाहता हूं, कभी भी यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि दुर्घटना के प्रबल योग एकाएक ऐसे घटित तो नहीं होते हैं। एक, कि या तो जातक को मार्केस चल रहा हो, दो, कि उसी ग्रह की दशा और उस ग्रह का, जैसे मान लिया जाए कि मंगल शनि का संबंध मैंने अष्टम भाव से बताया, अब मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति है कि मार्केस जातक को चल रहा है और उसमें मंगल या शनि का अंतर आ जाए, अथवा मंगल की दशा में शनि का अंतर, अथवा शनि की दशा में मंगल का अंतर, उस समय विशेष में यह घटना घटित होने की संभावना ज्यादा होती है। तो जब ऐसा समय है तब तो आपको पैनिक होना चाहिए, सावधान और ज्यादा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो घबराने का विषय नहीं है, टेंशन का विषय नहीं है। जान लिया आपने, अब आप सुरक्षा के लिए भोलेनाथ की शरण में जाइए। जो उपाय हनुमान जी का मैंने बताया शनिवार मंगलवार का, वो उपाय करिए। अपराजिता का बताया वो करिए, नारियल का उपाय बताया वो करिए। इन सबों से और छायादान से बचा जा सकता है। इन उपायों को करके बचा जा सकता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अगर घर में आपके पास पंचमुखी रुद्राक्ष है तो उस रुद्राक्ष को जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए, उसी जल का पान करिए। भाग्य का बेहद साथ आपको मिलने लगेगा। परंतु दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। दूसरा, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां कोई बड़ा फैसला करना है और आपकी राय वहां पर लागू हो रही, तो जरा सोच समझ करके फैसला लीजिएगा, क्योंकि आज फैसला लेने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया नहीं है। भविष्य को लेकर के कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, समझेंगे। लाभ के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है, फायदा आपको मिलेगा। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय बढ़िया चलने वाला है, परंतु पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां मतभेद होगा। बाकी ऐसे आपका व्यापार अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक ठीक है, न बहुत अच्छा न खराब। विपरीत का सम्मान करिए, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और सबके साथ मिलजुल करके ही रहने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में आज आपका समय ज्यादा जाने वाला है। मानसिक अशांति भी आज मेष राशि के जातकों को ज्यादा रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आज शनिवार के दिन नहीं होता, लेकिन कहीं किसी व्यापार इत्यादि में या कहीं किसी चीज में करते भी हैं तो आज आपको नहीं करना है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बना हुआ है। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। और हां, सबसे ज्यादा जरूरी है आज फोकस के साथ, आत्मविश्वास के साथ थोड़ा जोखिम लीजिए। दिन हर तरह से आपको सफलता देने वाला है। कोई परेशानी चली आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दिन सफलतादायी है तो इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। और हां, केवल जोखिम नहीं लेना, संयम और धैर्य के साथ जोखिम उठाना है। चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी क्यों न हो, आपका मार्ग अवश्य छोड़ने वाली परेशानी से आज आपको डरना नहीं है। समझदारी के साथ कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। आज दिन हर तरह से आपको सफलता देने वाला है, बस निर्णय लेते चले जाइए। बाकी लव लाइफ ठीक है, दांपत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य में भी बस थोड़ी थकान आपको शाम होते होते महसूस होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। आपको भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दिन व्यस्तता देने वाला है, पर कमाल की बात यह है कि आज आपकी व्यस्तता आपको लाभ भी खूब देने वाली। इस व्यस्तता से आप सफल होंगे। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा।
साथ के लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा, तो वहीं उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, कारोबारियों का कारोबार बढ़िया चलने वाला है, कोई बड़ी डील इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था तो वो विवाद दूर हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, प्यार का इजहार कर सकते हैं, परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा कि तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी भी आ सकती है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है। नींद की कमी, थोड़ा थकान आपको महसूस होगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध बनाए हुए है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता पिता की कही बात को मानिएगा। अपनों का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी सहयोग प्राप्त होगा और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि कहीं करने वाले हैं, कर सकते हैं, बस सोच समझ करके करना होगा। आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करिएगा। आज धोखा भी मिल सकता है। बाकी परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। विवाद से आपको बच करके आज रहना है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा इत्यादि देने वाले हैं तो दिन अच्छा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, दिन अच्छा है। तो वहीं यदि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश अगर आप कहीं करते हैं, विशेष करके अपने व्यापार में या कहीं भी किसी भी चीज में, तो आंख बंद करके निवेश नहीं करिएगा, भली भांति समझ करके करिएगा। शेयर मार्केट का निवेश आज नहीं होता। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध है। बढ़िया है दिन। आज अपने कुल देवता के नाम से एक यज्ञोपवीत शिव मंदिर में जाकर के एक जोड़ा 2 अर्पित कराइएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से सहयोग, उनकी ओर से खुशखबरी, नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, यात्रा आपके लिए लाभप्रद और किसी अपने खास से कोई विशेष उपहार प्राप्त करेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है और कॉन्फिडेंस का लेवल आज आपका चरम पर रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मानसिक अशांति आज आपको रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध है। आज कहीं अनाथालय हो या जरूरतमंद लोग हों तो उनको मिश्री का दान करिए। अब मिश्री जरूरत की चीज तो है नहीं, पर फिर भी आप दें उनको, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। लाभ के संयोग बनेंगे। और तो और कहीं विवाद में फंस गए हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंध में, माता पिता के साथ, पार्टनर के साथ, तो यहां पर विवाद दूर होगा। परिजनों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। दिन एक के बाद एक चुनौतियां पेश करने वाली हैं, लेकिन हर तरह की चुनौती से आप निपटने में सक्षम है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दिमाग आज आपका जबरदस्त चलने वाला है। एक के बाद एक ऐसे आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे जिस पर काम करके आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी किसी का अपमान मत करिएगा, किसी का भी नहीं। और जैसा मैंने कहा, मिश्री दान करके अपने वाणी को और मधुर बनाने की कोशिश करिए। लॉ फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां जैसे कफ जन्य रोग, गले में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। और तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से संबंध बढ़िया है। दिन बहुत बढ़िया। आज भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। यूं समझ लीजिए कि सोचे हुए काम, और वो भी वक्त से सब पहले। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता। कार्यक्षेत्र में वृद्धि। व्यापारियों का प्रदर्शन व्यापारिक क्षेत्र में बहुत बढ़िया। जोखिम भी अगर आप उठाते हैं तो उठा सकते हैं। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, परंतु पार्टनर के साथ जरा सजग और सचेत रहना होगा। पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाए रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध है। ये चंद्रमा
राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा और मन लगा करके धैर्यपूर्वक काम करिएगा। आपकी समस्याएं खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ते चली जाएंगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है। एक के बाद एक आपके सारे काम बनेंगे। वक्त आज आपका साथ दे रहा है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार से संबंधित कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी, परंतु हाँ, जोखिम लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। साहस उतना ही दिखाइए जितने से आज आपका कोई नुकसान न हो सके। बहस विवाद से थोड़ी दूरी बना करके रखिए। विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आज मात खाने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मानसिक अशांति रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है और ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है। दिन अच्छा है आपके लिए। थोड़े अजवाइन की आज सेवन आज आपके लिए लाभप्रद रहेगा। किसी भी तरह से अजवाइन का सेवन करिए। कहीं धन फंसा हुआ था उसे वापस पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। कोई काम रुका हुआ था उसे फिर से शुरू करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बाकी कार्यस्थल पर सब कुछ आसान दिखा रहा है आपके लिए। हर तरह की परिस्थिति से आसानी से आप निपटते चले जाएंगे। सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों के भी दिन बहुत अच्छा है। दिन अच्छा है तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, परंतु किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों के लिए वो करने के लिए दिन बढ़िया है। लव लाइफ बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो बढ़िया है। थोड़ा तनाव जरूर रहेगा आपको, लेकिन कोई खराब नहीं है दिन। टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, बस पढ़ाई में मन लगाइए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशम का संबंध। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। वहीं कार्यस्थल पर लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लें तो फायदे में रहेंगे। बस प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। बाकी कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए और काम बनने के बाद ही लोगों को पता चले। ढिंडोरा पहले नहीं पीटना। वाणी पर संयम, विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं, बस मसालेदार भोजन का उपयोग कम से कम न करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 9वें का संबंध, भाग्य का संबंध है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, बढ़िया है दिन। आज सफेद वस्त्र धारण करिए। इत्र का प्रयोग करिए। स्नान के जल में हो सके तो थोड़ा गुलाब जल भी मिला लीजिए या इत्र ही मिला लीजिए। आपका हर प्रयास सफल होगा। माता पिता की कही बात को मानिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। पदमान सम्मान में वृद्धि। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर सफलता। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो दिन बढ़िया और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता। कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी है। लव लाइफ ठीक, दाम्पत्य जीवन भी ठीक और विद्यार्थियों को कोई चिंता नहीं, हर तरह से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातकों को आज का दिन थोड़ा सावधानी से बिताना होगा। कुल देवता की आराधना करिए। अपने कुल देवता के नाम से एक जोड़ा यज्ञोपवीत शिव मंदिर में जाकर अर्पित कराइए और सकारात्मक रहने का प्रयत्न करिए। झूठ बोलने से बचिए। सबसे मिलजुल करके रहिए। कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से भी परेशानी होगी। जोखिम भरा कोई निर्णय न लें। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है। भूल कर भी अपनी गुप्त बात किसी से शेयर न करें। बड़बोलेपन से बचें। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद ही सफलता है। दिन ठीक नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर ब्राउन। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।